तुम्हारी सास आई है, इंतजार कर रही हैं, बुला रही हैं तुम्हें। मुझे अब वापस उस घर में नहीं जाना। तुमसे तुम्हारी मर्जी कौन पूछ रहा है? जैसा कहा है वैसा करो। कैसी माँ है आप? हाँ? आप मुझे उस नफसियाती शख्स के पास वापस जाने के लिए कह रही है जिसने इंतकाम के लिए मुझसे शादी की है? गनीमत समझो कि बुरे वक्त में उसने तुम्हें कबूल भी कर लिया। गनीमत समझो? वाह अम्मी वाह, गलती करे कोई और भरे कोई और। ऐना की गलती की सजा आप लोग मेरे सर थोप रहे हैं? ये कहाँ का इंसाफ है अम्मी? हाँ, कुछ ऐसा ही दस्तूर है दुनिया का। किसी एक की गलती की सजा पूरे खानदान को भुगतनी पड़ती है। आयमा, इसे अपना नसीब समझ के कबूल कर लो, क्योंकि इस घर में तो अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अम्मी, मैका तो बेटियों का मान होता है। आप मुझसे मेरा वो मान भी छीन रही हैं। तुम जैसी वो बेटियां जो वालिदैन का गुरूर छीन लेती हैं ना, उनके लिए ना मैके का मान बचता है ना कोई फख्र। ऐना ने धोखा दिया और तुमने उसके नक्शे कदम पे चलने की धमकी दी, तो फिर हिसाब बराबर है। आयमा, अपने आप को यूं मजलूम दिखाना और समझना छोड़ दो। अम्मी, आप अब भी उस शख्स का यकीन कर रही हैं? कैसे? आप जानती हैं उसकी असलियत कैसे? इतना सब कुछ आप जल्दी भूल सकती हैं? जब जब अपनी औलाद पे यकीन किया तो मायूसी हुई। हमारी बदकिस्मती कि आज उस शख्स पे यकीन करना पड़ रहा है। फौरन आओ और ये अपनी किताबों को ठिकाने लगाओ, वरना मैं कबाड़ में फेंक दूंगी। बाद में शिकायत मत करना मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? दिन कैसा रहा तुम्हारा? दिन अच्छा रहा। आज मेरे नोट्स भी मिल गए लाइब्रेरी से और कल से मेरी रेगुलर क्लासेस भी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी एजुकेशन जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए उतना ही अच्छा है। सुने, आप ठीक तो है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल सही हूँ। आई एम फाइन। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। मैं अपने फ्री टाइम में ट्यूशंस पढ़ा दिया करूँ। मैं पहले भी ये करती थी, अगर आपकी इजाजत हो तो। क्यों, क्या जरूरत है? अपनी तालीम पे फोकस करो ताकि रिजल्ट्स अच्छे हैं। जी। सुनो, तुम्हें क्या वाकई बस टाइम पास करने के लिए पढ़ाना है या कुछ पैसों की जरूरत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस ठीक है ना, फिर तुम्हारा पूरा फोकस तुम्हारी तालीम पे होना चाहिए। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे बता सकती हो। जिंदगी है कितनी हंसी है, फिर भी कहीं अजब तन्हाई। कैसी है वीरानियां, चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे। कैसी है वीरानियां, कोई इख्तियार दिल पे नहीं क्यों करार है। सर्दियों सितारे की में तेरा इंतजार है। बड़ी बेआरामियां हैं, ढूंढता दिल क्या हो। कड़ी धूप में ये तड़पे, तू ही है दवा हो। जिंदगी है कितनी हंसी है, फिर भी कहीं अजब तन्हाई। कैसी है वीरानियां, चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग
सुलग जाने दे कैसी ये वीरानियां। कह दूं मैं ये बिन कही बातें यूं, सुन लेना ये दिल की सदा। आंसू जाने बोलते फिर क्या, कोई बतला देना। जिंदगी है कितनी हंसी है फिर भी कहीं अजब तन्हाई, कैसी ये वीरानियां। चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे कैसी ये वीरानियां। बड़ी जल्दी वापस आ गई तुम। घर वालों ने एक दिन भी नहीं रखा तुम्हें। हाँ, नहीं रख सके क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं है कि उनका वास्ता किस कदर घटिया आदमी से पड़ा है। चलो तुम्हें तो अंदाजा हो गया ना। तुम एक काम करो, तुम सब्र करो क्योंकि मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है। एक बात तो बताओ, तुम्हें ये सब करते जरा भी शर्म नहीं आई ना? शर्म तो नहीं आई, हाँ खुशी बहुत हुई, राहत भी हुई क्योंकि तुम्हें तड़पता हुआ देखकर कोई अजीब से सुकून मिलता है मुझे। उस्मान, किसी भूल में मत रहना क्योंकि मैं अपने ख्वाबों से कभी दस्तबरदार नहीं हूं, उन्हें पूरा करके दिखाऊंगी। अच्छा, वो कैसे होगा? ओह, किताबें लाई हो साथ में। रस्सी जल गई है, बल नहीं गया ना? न जाएगा भी नहीं कि तुम जैसे घटिया इंसान से हारने तो नहीं वाली, मैं कामयाब होकर दिखाऊंगी। अगर तुमने मुझे मजीद एक बार घटिया कहा ना, देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। एक बार नहीं कहूंगी, बार बार कहूंगी, हर बार कहूंगी। वो ही घटिया इंसान, तुम्हारा हर काम घटिया है। वो दिन ही घटिया था जिस दिन तुम पैदा हुए और मेरे पल्ले पड़े। तो आज मैं तुम्हें अपना घटियापन दिखाता हूँ। मैं वजह कोई आग लगा दूंगा जिसकी वजह से तुम अकड़ रही हो। नहीं छोड़े उस्मान, क्या कर रहे हैं? छोड़े उस्मान, उस्मान, ये क्या कर रहे हैं? उस्मान, प्लीज खुदा के वास्ते ये ना करो, मैं नहीं करने दूंगी। उस्मान, मैं नहीं करने दूंगी, खुदा के वास्ते। इतने जालिम दामन है उस्मान। पापा, पापा, ये देखिए सर क्या कर रहे हो उस्मान? मैं नहीं करने दूंगी उस्मान, क्या करे? छोड़ो उस्मान, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? छोड़ो उस्मान, छोड़ो। देखो ये क्या कर रहे हो तुम? आप बीच में नहीं बोलेंगी, ये इसका और मेरा मामला है। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी किताबें जला दी है मुझसे पहले। चल चल अंदर चल तू। मेरी किताब नहीं 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 हुआ मैं। चलो चल मेरी बच्ची बस। क्या बात है, यहाँ क्यों बैठी है तुम? तो पप्पू कहाँ जाओ? आप ही बताएं। आपका बेटा तो कमरा लॉक करके सो चुका है। अपने मैके में जा नहीं सकती क्योंकि वहां मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता।
आपसे कुछ कहूंगी तो आप मुझे झूठा और अपने बेटे को सच्चा साबित करेंगी। फिर आप ही बता दें क्या करूं। कहीं नहीं जाएगी तू, कहीं नहीं जाएगी। ये तेरा घर है, तू मालिक है ना इस घर की बेटा। मालकिन, खुदा किसी दुश्मन को भी ऐसी सरबराही ना दे और ना ही खुदा किसी को इतना कम ज़र्फ पैदा करे जितना कि आपका बेटा है। मैं जानती हूँ उसने बहुत ज्यादती की है तेरे साथ, बहुत गलत किया उसने। इसी बात का तो दुख है पुप्पो, कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता। ना मेरे अपने माँ बाप, ना आप, ना उस्मान, कोई भी नहीं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तू सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि सब्र कर मेरा बच्चा। सब्र सिखाओ, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मेरे सर पर मेरे माँ बाप का साहिबान नहीं, मेरे कदमों में समाज की जंजीरें हैं, इसलिए सब्र से काम लो। और आपका बेटा, उसके जो जी में आए वो करता चला जाए, उसे हक है क्योंकि वो एक मर्द है। हाँ, वो कर सकता है क्योंकि ये मर्दों का माशरा है। शर्मिंदगी, बर्दाश्त, तहम्मुल, सब्र के सब औरत के खाते में लिख दिया गया है। इसे यही करना होगा हमें। कोई नहीं सुनता औरतों की। तो क्या चाहती हैं आप? मैं आपके बेटे का किया हुआ हर जुल्म बर्दाश्त करती रहूं खामोशी से, कुछ भी ना कहूं? तो फिर क्या करोगी? और मैं उस इंसान का जीना हराम कर दूंगी जिस तरह उसने मेरा जीना हराम किया हुआ है। क्या होगा उससे? हाँ, होगा क्या? एक तमाशा बनेगा, तरह तरह की बातें सुननी पड़ेगी, जलील होगी, और फिर तेरी माँ की तरबियत पे सवाल उठेंगे। फिर क्या करेगी? पुप्पो, जो होता है हो जाए, मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, हौसला रख मेरी बच्ची, सब्र कर, हौसला रख।